स्त्रियां कोमल तो होती हैं पर उनका विश्वास बड़ा होता है, उनका धैर्य बड़ा होता है, उनके काम अद्भुत होते हैं। इसलिए बाइबल में परमेश्वर ने कई जगहों पर पुरुषों को इस्तेमाल तो किया, लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अद्भुत रीति से स्त्रियों को भी इस्तेमाल किया है। हालेलुया। नीति वचन की पुस्तक उसका 18 अध्याय पढ़ेंगे 22वें पद को। अर्थात जिसके पास में उत्तम पत्नी है और स्त्री है, याद रखो उसके पास में परमेश्वर का क्या है? अनुग्रह है। और यदि आपके पास पत्नी नहीं है तो फिर क्या है? अनुग्रह नहीं है जी, ग्रेस नहीं है, पर आने वाला है। आमीन, हालेलुया। लेकिन आज इसको हम लोग समझें, आज इस बात को ना, परमेश्वर ने क्यों कहा एक व्यक्ति को कि जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ को पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ। हर चीज और हर कामों में आप देखोगे तो स्त्री यदि हमारी सहायक और मददगार नहीं है, आप कभी भी सफल नहीं हो सकते, कभी भी। अगर वो हमारे साथ है तो बहुत सी चीजों में वो हमारी मददगार होती है, हमें हम हेल्प करने वाली होती है। हर काम पुरुष नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर ने जब आदम को बनाया था तो आदम को बनाने के बाद में परमेश्वर ने खुद सोचा कि उसका अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए उसने आदम में से निकालकर स्त्री को बनाया। और स्त्री को जब दिया तो उसने कहा यह तेरी पसली की पसली है और तेरी सांस से तेरे अंदर से निकाली गई ये स्त्री है, अर्थात तेरा बराबर का हकदार है। अर्थात तेरी ये क्या है? पार्टनर। क्या है? पार्टनर का काम होता है सब चीज बराबर का होता है कि नहीं होता? ऐसा नहीं कि पत्नी है तो वो दबकर रहे, वो सिर्फ सेवा करती रहे, नहीं। पत्नी जो है ऐसे एक पार्टनर है, आप हर चीजों में उसके साथ में संगी हो। हर चीजें उसके, अगर वो आपके साथ में आपकी पार्टनर है तो आपको उसको हर चीजों में इन्वॉल्व करना है। और परमेश्वर की यही योजना थी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ को पाया। परंतु बाइबल कहती है स्त्री जो है वो बच्चे को जन्म देकर क्या पाती है? उद्धार। क्या पाती है? उद्धार। और यही चीज परमेश्वर नीति वचन के लेखक 18 अध्याय के 22 पद में कहता है यदि स्त्री है पुरुष के पास में तब तो उसके ऊपर में उद्धार है, अनुग्रह है। और यदि स्त्री नहीं है तो प्रॉब्लम है कुछ। क्योंकि सबसे अच्छी दुश्मन पति की पत्नी ही हो सकती है और सबसे अच्छी दोस्त वो पत्नी ही हो सकती है। आप पत्नी से कुछ नहीं छुपा सकते। पत्नी आपके भेदों को खोलने वाली होती है। आपकी संगनी जो होती है आपके हर रग रग से वाकिफ होती है। और जिसने अपनी पत्नी को जीतना सीख गया उसने दुनिया जीत ली। हालेलुया। एक नगर को जीतने के बराबर है। क्योंकि इस बात को याद रखो, परमेश्वर ने कहा कि यदि तू गिरेगा तो दूसरा तुझे क्या करेगा? संभालेगा। और वो दूसरा जो है ना वो आपकी पत्नी है, जिससे आप प्यार करते हो, जिससे आदर करना चाहिए, जिसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये प्रभु की मर्जी थी कि वो स्त्री आपकी लाइफ में एक आपके साथ में एक पार्टनर बने। इसलिए रोज हमको अपनी पत्नी को ना थैंक्स करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि पत्नी को ही थैंक्स करें, पत्नी को भी अपने पति के लिए थैंक्स करना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि मैं जानता हूँ इस बात को, क्योंकि बहुत से हमारा 16 साल का अनुभव मेरा जो पर्सनली है और बहुत से अनुभव लोगों से मैंने सीखा है, इन बातों को सुना है, ये पर्सनल है। हमेशा याद रखना पुरुष जो है ना वो इस बात को याद रखता है, ये चाहता है कि उसकी पत्नी हमेशा उसका क्या करे? आदर करे। क्या करे? आदर करे। हर पुरुष की एक इच्छा है कि उसकी पत्नी उसको हमेशा प्यार करे और उसका आदर करे। लेकिन स्त्री चाहती है कि मेरा पति मेरा आदर करे और मेरी क्या करे? तारीफ करे।
आज बहुत से लोग शर्माते हैं तारीफ करने में। तारीफ करना मतलब उसकी खूबसूरती, उसके कामों की प्रशंसा करो, तब मेरे प्रियो आपका तालमेल और आपकी गाड़ी जो है ना बहुत अच्छे से चलेगी। हालेलुया। मेरा एक दोस्त था, मुझे एक बात बताया करता था जब मैं कॉलेज में था। तो बोले भैया मेरे को जब जब मैं उस लड़की को देखता था तो मुझे बहुत सुंदर दिखाई देती थी, और मैं उसको देखता था बहुत सुंदर दिखती थी। वो एक दिन गलती से क्या हुआ कि मेरी पत्नी बोलती है मुझे पीला साड़ी बहुत पसंद है और मैं पहनती नहीं हूँ। और उसका पति जो था, जो लड़का उससे शादी किया था, उसने कहा कि तू पीली साड़ी कभी जिंदगी में मत पहनना। बोले क्यों? बोले तू काली है। अगर बोले पीली साड़ी पहन के सामने में आई तो सोच कैसे लगेगी। और उसकी पत्नी को पसंद था कि मैं पीली साड़ी पहनूं, क्योंकि पीली साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मैं मूवी देखती हूँ। एक दिन ऐसा हुआ कि कोई फंक्शन में वो लोग जा रहे थे और उसने साड़ी लिया और पीली साड़ी को पहन के उसके सामने तैयार होकर खड़ी हो गई और अपने पति से बोलती है बता मैं कैसी लग रही हूँ, बता मैं कैसी लग रही हूँ। उसका पति हंस रहा है, बोले मत बुलवा मेरे को आज तू, मैं तेरे को इसलिए शुरू से शादी के दिन से बोलता आ रहा हूँ मत बुलवा मुझे। नहीं आज आप बोलो मैं कैसी लग रही हूँ। उसने बोला देख बोलूंगा तो तुझे बुरा लगेगा, सारा प्रॉब्लम मुझे झेलना पड़ेगा। बोले नहीं आज बोलो, आप क्या बोलना चाहते हो, क्यों पीली साड़ी से प्रॉब्लम है? तो उसके पति ने उससे कहा ऐसा लग रहा है कि सरसों के खेत में काली भैंस खड़ी हो। हालेलुया। जैसे कि एक व्यक्ति का ये अनुभव था, पर सच में मैं आपसे कहूं यदि हम बिब्लिकल हैं, आपकी पत्नी जैसी है, जैसी दिखती है, जैसी पहनती है, वो आपकी लाइफ की सबसे खूबसूरत चीज है। वो वस्तु है जिसे परमेश्वर ने आपको दिया है। आमीन। हालेलुया।